रेवथीज म्यूजिकल प्लांट्स, यानी रेवती का जो संगीतमय वाला पौधा है वो। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, कि रेवती जो थी वो एक स्टूडेंट थी यानी छात्रा थी म्यूजिक की। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री, यानी जब भी वो खाली रहती थी, कुछ काम नहीं रहता था, तो वो क्या करती थी, वायलिन को बजाती थी और बजा करके वो खुश रहती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, कि वहां पर जो उसका घर था वहां पे एक छोटा सा खुला हुआ आंगन था उसके घर के सामने। विथ अ स्मॉल सीमेंट, बोले कि एक स्मॉल सीमेंट का जो है बेंच था वहां पे। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन, और वो बैठती थी उस बेंच के ऊपर और प्रैक्टिस करती थी यानी अभ्यास करती थी अपने वायलिन के ऊपर, यानी वायलिन बजाती थी। कहाँ पे, वो कोर्टयार्ड के अंदर जो सीमेंट का बेंच था उसी के ऊपर। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड, और वहीं पे जो कोर्टयार्ड था वहां पे कुछ जो है पौधे लगाए हुए थे आंगन के अंदर। वाइल प्लेइंग, जब वो बजा रही थी ऑन द वायलिन, वन डे, एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी, उसी वक्त शी नोटेड अ पॉट ऑफ बॉल्स, तो एक उसने गुल मेहंदी का पेड़ यानी गुल मेहंदी का जो पौधा है उसको देखा, जो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ऐसा पौधा उसने देखा, तो वो कहाँ पे था, दिया कि प्लांट्स नियर द वॉल, और वो जो प्लांट्स थे वो कहाँ थे, दीवार के पास थे, दीवार के नजदीक थे। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और प्लांट जो है वो नहीं दिख रहे थे सामान्य, यानी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहे थे, कैसा कोई बीमार है, मुरझाया हुआ है, तो उस तरह से वो दिख रहे थे। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, और उनके जो पौधे थे वो हल्के फीके हरे कलर के थे, यानी जो ग्रीनरी होना चाहिए उसके अंदर वो नहीं था, उसके अंदर हल्का ग्रीननेस था उस तरह से। तो वही दिया है कि यहाँ पे कि उनको जो पेल ग्रीन थे यानी हल्का ग्रीन थे वो उनके पत्ते, एंड देयर ग्रोथ, और उनका जो बढ़ने का था, इनके साथ पौधे बढ़ते जाते ना, वो तो वो जो ग्रोथ थी यानी विकास था उनका, वॉज स्टंट, तो वो क्या हो गया था कि वो रुक गया हुआ था। सी रिमेम्बर्ड, तो उसको याद आया कि सी हैड लर्न, कि वो सीख चुकी थी इन द लोअर क्लास, की जो पिछली क्लासेस है उस क्लासेस में वो ये बात सीखी थी, दैट द प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, क्योंकि जो जो सीखी थी वो ये सीखी थी कि जो पौधे हैं उनको नॉर्मल ग्रोथ अगर कराना है तो उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये बात उसको याद आया, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, सी शिफ्टेड द पॉट, तो उसने पॉट को, जो पॉट रखा हुआ था दीवार के नजदीक, उसको क्या कर दी, सरका दी, खसका दी उसने, दूसरे जगह रख दी। द पॉट टू द सेंटर, और कहाँ रखी, बीचों बीच में रखी, ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के बीचों बीच में रखी। तो क्या होता है, अब ये दीवार है, अगर इधर से रोशनी आ रही तो यहाँ रोक लेगा, लेकिन अगर ये रोशनी यहाँ जाके गिर रही है और यहाँ रख दी तो बीचों बीच ये हो गया, तो रोशनी मिलेगी, तो उसका काम हो जाएगा, तो इस तरह से उसने कर दी। वेयर देयर वॉज एम्पल सनलाइट, जहाँ पे काफी मात्रा में सूरज की रोशनी थी वहां ले जाकर उसने रख दी बीच में। वाइल शिफ्टिंग द पॉट, जब वो गमला था हटा रही थी उस समय, एन आइडिया स्ट्रक रही थी, कि एक आइडिया, एक उसके दिमाग में एक विचार आया, ख्याल आया, वाई नॉट प्रैक्टिस पार्टिसिपेट, कि क्यों ना हम जो है क्या करें, हिस्सा बने यानी भागीदारी ले, इन द बेस्ट प्लांट कंटेस्ट, जो एक कंटेस्ट है, प्रतियोगिता है, और उसका नाम है बेस्ट प्लांट का, तो उसमें क्यों ना हम भागीदारी ले, क्यों ना हिस्सा लें, विच वॉज टू बी हेल्ड, जो रखा जाना था इन हर कॉलोनी, उसके कॉलोनी में, अ फ्यू वीक लेटर, यानी कुछ ही हफ्ते बाद रखा जाना था, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा करें। देन देयर, देन एंड देयर, तभी वहां उसने क्या करी, सी डिसाइडेड, उसने तय करी, टू पार्टिसिपेट, की भागीदारी लेने के लिए, उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए उसने तय करी। दस
मेकिंग अप हर माइंड, इस तरह से वो अपना मन बना करके सी वाटर्ड द प्लांट्स, तो उसने पौधों को पानी दिया एंड सेट डाउन, और बैठ गई ऑन द बेंच, और बेंच पे बैठ गई। तो इस तरह से वो क्या करी, बैठ गई और ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन, और अपना वायलिन बजाने लगी। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द रागा, और वो रागा के बहुत शौकीन थी, और वो रागा में कौन सा, मोहनम, जो मोहनम है वो उस रागा का बहुत शौकीन थी वो। सी प्लेड द रागा, तो उसने रागा बजाई फॉर द सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड देन वेंट, और फिर चली गई इन अंदर, फॉर हर स्टडी, अपनी पढ़ाई के लिए अंदर चली गई, यानी कि फुल टाइम वही काम करने लगी। इससे यहाँ तुमको भी समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए, और जो दूसरे काम है वो भी रेशो में करना चाहिए, नहीं कि खूब ज्यादा या खूब कम। एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, यानी रेवती वुड सिट, रेवती क्या करती थी, बैठती थी ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स, और वो जो लगाए हुए पौधे थे उसको देखती थी। तो दिया कि दे वर ग्रोइंग, यानी वो जो पौधे थे वे ग्रोइंग वेल, अच्छे तरह से बढ़ रहे थे, एंड द लुकिंग हेल्थियर, और कैसे दिख रहे थे, पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे, हेल्थियर देन द अदर प्लांट इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी कोर्टयार्ड के दूसरे छोर पे जो पौधे रखे थे उनके बनिस्बत में ये अच्छे बढ़ भी रहे थे और हेल्थियर भी थे, यानी स्वस्थ भी थे। वन डे एज सी वॉज प्लेइंग, और कि एक दिन जैसे ही वो, मतलब ऐसा नॉर्मल रूटीन था ना उसका प्लेइंग करने का, तो प्ले कर रही थी, सी नोटिस्ड अ मूवमेंट, कि उसने एक हलचल महसूस करी इन हर पॉटेड प्लांट्स, जो पॉटेड प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ हलचल सी महसूस करी। देवर स्लोली मूविंग, और वे धीरे धीरे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, देयर स्टेम्स, उनके तने को, बेंडिंग स्लाइटली, और बेंड कर रहे थे, यानी थोड़ा ऐसा सीधा है तो कैसा ऐसा बेंड हो जाना, तो ऐसा बेंडिंग कर रहे थे स्लाइटली, यानी हल्का सा, टूवर्ड हर, उसकी तरफ, यानी समझो यहाँ पौधा है और यहाँ वो बैठी हुई है, तो ये पौधा सीधा रहने के बजाय थोड़ा इसकी तरफ झुक रहे थे, ऐसा उसने नोटिस करी। सी वॉन्डर्ड, तो उसको जो है इस बात का आश्चर्य हुआ कि वाई, कि क्यों, देयर, कि वाई दे वर मूविंग, कि वे क्यों मूव हो रहे थे, एज देयर वॉज नो ब्रीजी, जबकि हालत क्या था कि वहां पे कोई हवा का झोंका था ही नहीं, फिर भी वो कैसे हिल रहे थे। इट स्ट्रक एज इट स्ट्रक हर एज ओड, और ये चीज जो वो उनका मूवमेंट था उसको कैसा लगा, अजीब सा लगा। नेक्स्ट इवनिंग, यानी द नेक्स्ट इवनिंग, यानी अगली जो शाम आई उस दिन को, टू सी प्लेड ऑन हर वायलिन, तो अगली जो शाम आई उस दिन भी हमेशा की तरह वो क्या कर रही, वायलिन बजाई एज यूजुअल, यानी जिस तरह से उसका रूटीन रहता था उसी तरह से, एंड वॉच्ड, और उसने देखी द पॉटेड, जो पौधे लगाए हुए थे, पॉटेड प्लांट्स यानी पौधे लगाए हुए थे वो, विथ केयर, ध्यान से देखी, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, लाइक द प्रीवियस डे, पिछले दिन की तरह ही, देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट, कि उसमें एक जो है क्या था, निश्चित किस्म का, यानी एक हलचल थी, तो वो, और वो हलचल किस में थी, इन हर प्लांट्स, उसके पौधों में। दे ऑल बेंट डाउन टूवर्ड्स हर, वे सारे जो है झुक गए, किसकी तरफ, उसकी तरफ जो बजा रही थी उसकी तरफ। दिस एस्टोनाइज्ड एंड सरप्राइज हर, और ये चीज क्या हो गया, उसको आश्चर्यचकित और हैरान हो गई देख करके उसको। दैट डे ऑल्सो, उस दिन भी, देयर वॉज नो ब्रीजी, और उस दिन, जिस दिन ये हुआ उस दिन भी हवा नहीं थी, ये नहीं कि चलो आज बजा रहे तो हवा है और कल हवा नहीं थी, दोनों दिन का सिचुएशन सेम था, कोई हवा नहीं था। रेवती सैट ऑन द बेंच, तो रेवती जो क्या करी, बैठी बेंच पर, एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, तो उसने एक अलग ट्यून बजाया, यानी जो मोहन करके था,
मोहनम करके जो रागा था उसको छोड़ करके दूसरा एक ट्यून बजाए, वन विद द क्विक रिथम, और वो जो क्या था एक तेज किस्म का आवाज था, तेज वाली आवाज था, वो बजाई। सी सडनली सा, तो उसने अचानक से क्या देखा, ऑल प्लांट्स टर्न अवे, तो सारे पौधे उससे क्या हो गए, दूर हो गए, फ्रॉम हर, उससे, एज दो, मानो कि दे डिड नॉट लाइक, कि वे नहीं पसंद करते थे, व्हाट सी सी वॉज, कि जो वो बजा रही थी, व्हाट सी वॉज प्लेइंग, जो वो बजा रही थी उसको वो नहीं पसंद कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने रिएक्ट करके बताया। देन तभी उसने क्या करी, उसके बाद सी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन, तो वापस उसने जो उसका पसंदीदा टून था वो बजाई, एंड सी एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटेंड, तो जो उसकी तरफ से समझो ऐसे रहना चाहिए था तो वो इधर की तरफ झुक गए, हट गए, तो वापस वो क्या हो गए, जब उसका फेवरेट बजाए तो वापस वो सीधा हुए, देमसेल्फ एंड बेंड टुवर्ड्स हर, और वापस इस तरह से मुड़ के उसकी तरफ आ गए। इतना रिएक्ट रिएक्ट करे उन लोग। हर सरमाइज, तो जो उसका जो संदेश था, आशंका था, जो उसका अनुमान था, बिकम अ सर्टेनिटी, तो वो यकीन में बदल गया। हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, उसको क्या यकीन हुआ कि उसके जो पौधे हैं वो भी पसंद करते हैं उसकी पसंदीदा जो संगीत है, उसको पसंद करते कौन, पौधे, यानी लड़की जो छात्रा थी उसका जो फेवरेट था वो पौधों का भी फेवरेट था, ये उसका यकीन बन गया। सी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, तो ये जो बात थी, ये जो उसको समझा था, इस बात को उसने रखा, सीक्रेट रखा यानी गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। सी डिड नॉट टेल एनीवन, उसने किसी को नहीं बताया, नॉट इवन हर मदर, यहाँ तक कि उसके अपनी जो माँ है उसको भी ये बात नहीं बताई। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट, कि सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए थे, फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो प्राइज का बांटने का जो दिन था वो अब कुछ ही दिन बचा हुआ था। टू हर ग्रेट सरप्राइज, और उसकी ग्रेट सरप्राइज के लिए, रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्थियर, कि बोले कि रेवती के जो उसने पाई वो क्या पाई, कि जो उसने पौधे लगाए हैं, नॉट ओनली टॉलर, सिर्फ लंबे ही नहीं है, बल्कि हेल्थियर देन अदर बॉल्सम, दूसरे गुल मेहंदी के पौधे जो हैं उनसे वो क्या है, हेल्थियर भी हैं और टॉलर भी है, लंबे हैं। बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग a few days earlier than the other plants, और वे क्या हो गए थे कि दूसरे पौधों के मुकाबले इन्होंने पहले से ही फूल देना ही शुरू कर दिया था। द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड, और पौधे जो थे उनके जो फूल थे, फ्लावर्स जो थे वर बिग, बड़े थे, एंड ब्राइटली, चमकीले कलर के थे, एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन यूजुअल काइंड्स ऑफ अनयूजुअल काइंड्स ऑफ फ्लावर, और उसमें से एक पौधा तो ऐसा था कि उसमें एक अनोखा किस्म का फूल था। द फ्लावर, वो अनोखा किस्म का जो फूल था वो कैसा था, द फ्लावर वर मूव विथ वाइट स्ट्रिप, तो उसमें जो यानी चमकीले गुलाबी रंग की एक पट्टी थी, उसमें लकीर लगी हुई थी, इस तरह से फूल रहता है और उसमें एक लाइन रहती है, तो वो लाइन का कलर बता रहा है, इस तरह का था। दैट इवनिंग बोल रहे कि उस शाम, सी न्यू, वो जान गई, सी वुड डेफिनेटली, कि वो यकीनन तौर पे गेट द प्राइज, कि उसको क्या होगा, प्राइस मिल जाएगा। वो इस बात को समझ गए, क्यों, क्योंकि ये सारे सिम्टम देख ली ना कि इतना अच्छे अच्छे पौधे हैं मेरे, और उसमें फूल है। फॉर द बेस्ट प्लांट्स, और जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा वो किसके लिए था, बेस्ट प्लांट का अवार्ड था ना, तो वही बोले बेस्ट प्लांट के लिए अवार्ड मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा वो यकीन कर ली। सी वेंट टू बेड, और ये सोच करके क्या हो गई, वो चली गई बिस्तरे को, ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्या सोचते हुए, किस चीज का, और उसके प्लांट्स के बारे में और नए टाइप्स के
फूल के बारे में ये सब सोच रही थी, जो कि हमारे पौधे इतने अच्छे हैं और उसका जो फूल है वो इस तरह का है, ऐसा सोचते हुए। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पोर्टेंट डे, और जो अगला जो दिन था वो पूरा क्या था, इम्पोर्टेंट दिन था, अहम वाला दिन था। सी गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो वो उठी मॉर्निंग में, एंड वेंट स्ट्रेट, और वो सीधा गई टू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के पास गई, टू सी, देखने के लिए हर प्लांट्स, अपने पौधों को। रेवती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो रेवती क्या करी, ब्लिंक करी, अपने आंख के जो पलक होता है उसको ब्लिंक करी, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। फॉर देयर वॉज नीदर अ पॉट नॉर द प्लांट, और वहां पे क्या था कि ना ही तो पौधा था और ना ही वो जो गमला था वो भी, कुछ भी नहीं था, यानी सब साफ हो गया था। सी लुक्ड टू सी, तो वो देखने लगी कि इफ समवन हैड मूव्ड द पॉट, कि अगर किसी ने, हो सकता है कि जो पॉट है उसको घसका दिया हो, इस तरह से वो देखने लगी। सी सर्च, तो उसने ढूंढा, ऑल ओवर, चारों तरफ, पूरी तरफ देखा, यानी जो वो पूरी जगह पे देखा। सी आस्क हर मदर, तो उसने पूछी अपनी माँ से। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सी न्यू नथिंग इधर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स, बोले कि वो कुछ नहीं जानती, ना ही पौधे के बारे में और ना ही गमले के बारे में, दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती। सम ऑफ द नेबर्स, बोले कुछ जो पड़ोसी थे, हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियर द प्रीवियस आफ्टरनून, यानी बोले कि कुछ जो पड़ोसी थे वो आए हुए थे उसके घर, कौन से, पिछले दोपहर को। एंड हैड रिमार्क, और उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने एक ध्यान दिलाया था, एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो तू बोल रही है वो इसे ही खूबसूरत पौधे के बारे में उन लोग बात कर रहे थे। एंड हेल्दी, और जो तंदुरुस्त था, लुकिंग प्लांट्स, प्लांट्स को देखते हुए उन लोग ने रिमार्क किया था कि कितना अच्छा है ये फूल, खूबसूरत है, स्वस्थ है, ऐसा उन लोग ने बोले थे। प्लांट्स इन द पॉट, पॉट के अंदर जो गमले में, बट लेटर, लेकिन बाद में, सी हैड बीन बिजी, वो बिजी हो गई थी, यानी उन दो मेहमानों के साथ आंगन में नहीं आई, वो वहीं रही और मेहमान लोग आंगन में थे, यानी जो पड़ोसी थे वो आंगन में थे। सी हैड बीन बिजी इनसाइड, अंदर ही बिजी थी, द हाउस, घर के। एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड, और वो नहीं आई हुई थी कोर्टयार्ड में, यानी वहां पे अगर कुछ हुआ तो मुझे नहीं मालूम, किस वक्त, जिस वक्त वो नेबर लोग उसको, उस पौधे को देख रहे, कर रहे थे, और उनकी बातें जो ये कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ हुआ वो मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो बाहर आकर के नहीं देखे थे। तो रेवतीज ग्रीव न्यू नो बाउंड्स, अब जो रेवती का जो दुख था वो असीम था, यानी उसकी कोई सीमा न थी। सी वेंट अराउंड आस्किंग, तो वो इर्द गिर्द अपने आसपास में गई, आस्किंग, पूछते हुए, एवरीवन, हर एक कोई से, ऑफ हर नेबर, उसके पड़ोसी से, बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द द पॉट ऑफ प्लांट्स, तो बोला कि वो जो देखती गई और पूछती गई, तो उसको हुआ क्या कि किसी ने भी गमले के पास पौधे के बारे में नहीं बताया। एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पॉट, पॉट किधर है, गमला किधर है, पौधा किधर है, इसके आसपास की कोई बात किसी ने नहीं बताया। सी कुड नॉट, और वो जो है कि सी कुड नॉट लॉग द कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स, और वो बोले कि वो कोई कंप्लेन या एफआईआर वगैरह तो नहीं करा सकती थी पौधे के लिए। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस, कैसा महसूस किया, मानो कि सब कुछ उसका खो गया, खत्म हो गया। सी डिड नॉट माइंड, किस चीज के लिए, नॉट गेटिंग द प्राइज, यानी उसको प्राइज न मिलने का उसको दुख नहीं था, बट सी रियली मिस हर प्लांट, लेकिन वो जो प्लांट थे, जो उसके साथ लगाव था, उसको वो मिस कर रही थी, कि वो बैठ करके सुनाती थी, वो सुनते थे, तो वो जो उसके अंदर एक
बॉन्डिंग बनी थी, उस चीज का उसको ये हो रहा था, ना कि बल्कि उसके प्राइज का कि अरे खो गया तो प्राइज नहीं मिलेगा, नहीं। सी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, शी हैड ग्रोन उसने बढ़ाई थी, वेरी फॉन्ड बहुत शौक से, ऑफ देम उनके, दे वर हर फ्रेंड्स, और वे लोग जो पौधे थे वो क्या थे, उसके दोस्त थे, हु इंजॉयड हर म्यूजिक, जो उसकी म्यूजिक पे क्या करते थे, लुत्फ अंदोज होते थे, मजा लेते थे। दैट इवनिंग यानी उस शाम, ऑल हर फ्रेंड्स उसके सारे दोस्त जो दोस्त थे, वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, यानी वो सारे उसके दोस्त जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था यानी जो प्रोग्राम था उसमें जा रहे थे। सी डिड नॉट वांट टू अटेंड, तो वो नहीं जाना चाहती थी, बट हर फ्रेंड फोर्स हर टू, और उसके दोस्त लोग ने इस चीज के लिए फोर्स किया यानी जबरदस्ती किया उसको। आफ्टर रीचिंग द प्लेस, और बोले कि वो वहां पहुंचने पर, उस जगह पे पहुंचने के बाद, सी वेंट टू द बेंचेस, तो वो बेंचेस के पास गई, वेयर जहां पर द पॉटेड प्लांट्स यानी लगाए उगाए हुए जो पौधे थे, वर डिस्प्लेस्ड यानी रखे हुए थे, उस पौधे जो बेंच पे रखे हुए थे लगाए हुए पौधे, वहां पर गई। रेवती वॉज शॉक्ड, तो रेवती क्या हो गई, शॉक्ड हो गई यानी आश्चर्यचकित हो गई, उसको देख करके लगा रे, देयर वॉज हर पॉट ऑफ द प्लांट्स ऑन अ बेंच, कि वहां पर उसका जो पौधा था वो एक बेंच पर था, विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज अ कंपटीटर, तो उसकी दूर की जो पड़ोसी थी उसने उस पौधे के ऊपर अपना नाम लिख करके कंपटीटर के तौर पर रख दिया था उस पौधे को। रिटेन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और किस पे लिखा हुआ था, एक छोटे से पीस पे कार्डबोर्ड के उसके ऊपर लिखा था, एंड प्लेस्ड इन द सॉइल, यानी वो मिट्टी जो थी उस मिट्टी के अंदर ऐसा थोड़ा सा कैसा चिप धसा देते हैं और रख देते हैं, तो उस तरह से रखा हुआ था। सी न्यू वो जानती थी, इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स, कि ये उसका गमला वाला पौधा है। सी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर, तो वो क्या करी, ऑर्गेनाइजर के पास गई, ऑफ द शो, उस शो के जो ऑर्गेनाइजर थे उसके पास गई, एंड टोल्ड देम, और उनको बताई, अबाउट इट, इन सारी चीज के बारे में बताई कि ये पौधे मेरे हैं, ऐसे इस तरह से पूरा स्टोरी बता दी। द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस, तो ऑर्गेनाइजर जो सुन करके उसकी बात से सहमत नहीं हुए, उनको एक क्या लगा कि मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही है कि क्या बोल रही है। दे सेड, उन्होंने कहा, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर, कि तुम किस तरह से ये बात साबित कर सकती हो कि जो ये पौधे यहाँ पे रखे हुए वो उसके नहीं है जिसका नाम लिखा, बल्कि तुम्हारा है, कैसे ये प्रूव कर सकती हो। द लेडी, और बोले उस लेडी के बारे में जिसका नाम लिखा हुआ वो कैसी है, द लेडी हु सबमिटेड देम, जिसने उसको यहाँ पर ला करके रखवाया है, इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, वो हमेशा मतलब रेगुलर आते रहती है, हर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आई है, तो हम उसके ऊपर ऐसा संदेह नहीं कर सकते। हाउ कैन वी डाउट हर, तो हम कैसे उसके ऊपर जो है शक पैदा कर सकते हैं, या हम कैसे उसके ऊपर एक संदेह कर सकते हैं, ये उसने बोला ऑर्गेनाइजर ने। तो रेवती जो है वॉन्डर्ड वॉन्डर्ड हाउ टू कन्विंस देम, कि वो रेवती जो है वो क्या सोच रही थी कि कैसे इन्हें मनाएं, यानी कैसे इस बात को हम राजी कराएं कि ये पौधा मेरा है। सी सैट देयर, वो वहां बैठी, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए, लुकिंग एट द प्लांट्स, प्लांट्स को देखते हुए वहीं पे बैठी। द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स हर, तो बोले जो नजारा था, जो या हल्का सा जो प्लांट जो है बेंडिंग करे, मुड़े उसकी तरफ, वाइल सी प्लेड हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड, तो वो जो नजारा
जो पौधे क्या करते थे, बेंड हो जाया करते थे जब वो बजाती थी। तो ये बात उसके दिलो दिमाग में आया। अब आते ही क्या करी, सी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर, तो उसने कहा उस जो ऑर्गेनाइजर थे उनको, दैट सी कुड प्रूव कि वो साबित कर सकती है, यानी वो उसको साबित करेगी कि द प्लांट्स वर हर, कि ये जो पौधे हैं वो उसके हैं, ये साबित करेगी। सी रैन होम, तो वो भागी घर को, यानी दौड़ के गई घर को। व्हेन सी रिटर्न, जब वो वापस आई, अ फ्यू मिनट्स लेटर, यानी कुछ कुछ मिनट के बाद जब वो आई, विथ हर वॉयलिन, वॉयलिन अपने वॉयलिन के साथ, इन अंदर, तो क्या हुआ, दे स्टार्टेड लाफिंग, तो वो लोग क्या करने लगे, हंसने लगे, कि मतलब साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये वॉयलिन लेके आई है, क्या ही है इसका दिमाग, ऐसा करके वो हंसने लगे। बट देयर रिडिक्यूल्स डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन, बोल रहे कि जो उनका उपहास था, जो मजाक उड़ा रहे थे, डिड नॉट डिटर, उसको, उसके जो विचलित नहीं किया उसके मिशन से, यानी ये नहीं कि उन लोग ने मजाक उड़ा दिए तो उस मजाक की वजह से वो अपने रास्ते से हट गए, नहीं, वो अपनी डटी रही। सी टोल्ड देम, तो उसने कही उन लोगों से, आई नो, मैं जानती हूँ, माई प्लांट्स, मेरे पौधे को, एंड आई शेयर, और मैं शेयर करती हूँ, अ सीक्रेट विद देम, उनके साथ एक गुप्त सीक्रेट जो है मैं शेयर करती हूँ। माई प्लांट्स आर म्यूजिकल लवर, मेरे जो पौधे हैं वो संगीत में हैं, वो संगीत को पसंद करने वाले हैं। लाइक मी, जैसे मैं हूँ उसी तरह से वो भी संगीत को पसंद करते हैं। एंड यू कुड सी, और तुम देखोगे, हाउ दे रिस्पॉन्ड, कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, व्हेन आई प्ले टू देम, जब मैं उनके लिए गाऊंगी या जब मैं उसके लिए बजाऊंगी तो वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तुम देखोगे। They all laughed louder, saying that they had never heard of plant enjoying music. तो उन लोगों ने, जो सारे लोग थे, उन्होंने हंसा और जोर से, कहते हुए कि दे हैड नेवर हर्ड, कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि जो पौधे हैं इंजॉय करते हैं म्यूजिक का। दे आस्क हर, उन्होंने उससे पूछा, लड़की से, डू प्लांट्स हैव ईयर, कि क्या पौधों को कान होते हैं, लाइक अस, जैसे हम हमारे होते हैं, टू इंजॉय योर म्यूजिक, उन लोगों ने इस तरह से सवाल पूछा। नो वन बिलीव्ड हर, और कोई भी उसका ऊपर जो है यानी यकीन नहीं करता था। सी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, तो वो बहुत ही कैसा निराश महसूस करी उसने। बट वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो क्या थी, अपने पौधों के लिए वो संकल्प थी, यानी संकल्पित थी, यानी उसका अज़्म था, टू विन हर प्लांट्स बैक, कि उसके पौधों को वापस जीत लेवे। उसके अंदर एक ये बात डिटरमाइंड था, तय था, नहीं भाई हमको किसी भी हाल में जीतना है, भले दिल टूटा है तो क्या हुआ। तो फिर क्या करी उसने, सी सैट नियर हर प्लांट्स, तो वो बैठी अपने पौधों के पास, विथ हर वायलिन, अपने वायलिन के साथ, एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग, और धीरे धीरे बजाना शुरू करी, हर फेवरेट रागा, उसका जो पसंदीदा रागा था वो उसको बजाना शुरू करी। तो इंग्रोज्ड इन हर म्यूजिक, वो अपनी म्यूजिक में क्या हो गई, मग्न हो गई। रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट फॉर अ टाइम, और कुछ देर के लिए, यहाँ तक कि यानी इतनी मगन हो गई बजाते बजाते कि वो किसके लिए बजा रही है, अपने पौधे के लिए, ये बात भी वो दिमाग से उसके भूल गई कुछ समय के लिए। बट द अदर्स कुड नॉट, लेकिन जो दूसरे लोग खड़े थे वो इस बात को नहीं भूले थे। विथ वंडर इन देयर आईज, और उनकी आंखों को यानी एक आश्चर्य था। दे वॉच्ड, उन्होंने देखा, द प्लांट्स, पौधों को, स्ट्रेट एट द फर्स्ट, पहले तो वो सीधा हुए, एंड क्या हुए, दे बेंट स्लाइटली, तो वे थोड़ा सा झुक गए, एज सी प्लेड ऑन एंड ऑन, जैसे जैसे वो बजाती गई वैसे वैसे वो झुकते गए। देयर स्टेम्स, यानी उनके जो तना है, ये जो बोलते हैं ना, साइंस में पढ़ते स्टेम, तो उन स्टेम को उन्होंने झुकाते गए टूवर्ड्स, उसकी तरह,
रेवती की तरफ, एज दो मानो कि दे वांटेड टू टच हर, कि वे चाहते हो उसे छू लेना। किसको? रेवती को छू लेना चाहते हैं। इस तरह से वो झुकते जा रहे थे उसकी तरफ। और छूने के अंदाज किस कैसा है? इन देयर हैप्पीनेस द ऑर्गेनाइजर, और जो ऑर्गेनाइजर थे वर स्टन, वो दंग रह गए। क्या? दे हैड वॉच अ न्यू, उन्होंने एक नया देखा। और वो क्या था? फिनोमिना ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू द टू म्यूजिक, एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवर। तो उन्होंने एक नज़ारा देखा नया कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे म्यूजिक को, और ये जो रेवती है वो बन गई एक ग्रेट डिस्कवरर, यानी इस चीज का पता करने वाली। जैसे बोलते हैं ना, साइंटिस्ट है, इसने इस चीज का डिस्कवर किया, तो वो डिस्कवरर बन गई इस तरह से, यानी खोजकर्ता बन गई वो। दे ऑल अप्लाउडेड हर, तो सभी लोग ने क्या करे? तालियां बजाई। एंड सेड, और कहा कि दे वर कन्विंस्ड, कि वे लोग क्या हो गए हैं? मतलब इस बात से सहमति हो गए हैं कि दैट की द प्लांट्स वर हर, कि ये जो पौधे हैं वो उसके हैं। इस बात को लोग ने मान लिया। किसने? ऑर्गेनाइजर ने। दे पुल्ड हर नेबर अप फॉर चीटिंग देम, तो उन्होंने क्या किया? जो उसके पड़ोसी थे उसको पकड़ा। किस चीज के लिए? धोखाधड़ी करने के लिए पकड़ा। एंड सी एक्सेप्टेड, और उसने मान भी गई। आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक लंबी बहस के बाद वो इस चीज को स्वीकार कर ली कि हाँ, मैंने ये पौधे चुराए हैं। दैट सी हैड स्टोलन, की वो ये बात मानी कि उसने शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट्स, उसने रेवती के पौधे चुराए थे। सी सेड, उसने कही, वाइल वॉकिंग, जब मैं जा रही थी, वॉकिंग पास रेवतीज हाउस, यानी रेवती के घर के पास से गुजर रही थी। सी हैड स्पॉटेड द प्लांट, तो उसने उस पौधे को चिन्हित करी थी, यानी देखी थी। एंड हैड रिमूव्ड द पॉट इन द नाइट, और उसने वहां से गायब कर दिया पॉट को रात में। टू हर हाउस, अपने घर को लेकर गई। एंड सबमिटेड, और उसको यहाँ पर ला करके सबमिट कर दी। इन लेटर फॉर द कंटेस्ट, ये जो कंटेस्ट था, प्रतियोगिता था, उसके लिए बाद में लाकर इसके यहाँ पे सबमिट कर दी। एज सी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, जैसे कि वो रेगुलर एक पार्टिसिपेंट थी। नो वन है, नो वन डाउटेड हर, तो किसी ने उसके ऊपर संदेह नहीं किया। द ऑथराइज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट्स डिजर्व, के जो ऑथराइज जो थे, अथॉरिटीज थे, उन्होंने तय किया कि जो रेवती का जो पौधे हैं ना, वो हकदार हैं द फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज होता है उसके हकदार हैं। एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्थी, क्योंकि वो कैसे थे? सबसे बेस्ट दिख रहे थे और स्वस्थ भी थे। रेवतीज कैरीड होम, तो रेवती जो है उसने लेकर के आई घर को द प्राइज, यानी वो जो तोहफा था, जो इनाम मिला था, वो भी प्राउडली, वो भी किसी फक्र के साथ। विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स, अपने जो पौधे थे उसके साथ वापस आए। ये यानी जो पौधे थे वो अपने गमले के साथ पौधे लेकर के वापस आई।